हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ये वाला लुक क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि अभी ईद आई, ईद के बाद सबके घरों में शादियाँ होती हैं, तो हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि हमने बड़ा सटल सा एक प्यारा सा लुक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी आप लोगों ने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लेना है और उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा प्राइमर। क्योंकि प्राइमर जो है वो आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपको एक स्मूथ कैनवस देता है। इसके ऊपर आप मेकअप करें और आपका मेकअप जो है वो स्मूथ और अच्छा लगे। प्राइमर लगाने के बाद हमें प्राइमर को थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि वो अच्छे से हमारे स्किन के अंदर सेट हो जाए और उसके बाद हमें अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो जो ये मेकअप जो मैं कर रही हूँ इसके अंदर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से फॉलो करनी है। क्योंकि अभी रमज़ान हो के चुके हैं तो वो हमारी रूटीन ज़रा सेट होने में टाइम लग रहा है। तो डार्क सर्कल्स आप लोगों को दिख गए होंगे। तो थोड़े बहुत जिसके डार्क सर्कल्स हैं या किसी के ज़्यादा होते हैं तो आप लोग कलर करेक्ट ज़रूर किया करें फाउंडेशन लगाने से पहले। अगर आप नो मेकअप लुक कर रहे हैं उसके लिए तो खैर करेक्शन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ग्लैम लुक अचीव करना चाह रहे हैं या आप कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ हम थोड़ा सा ग्लैम लुक या थोड़ा सा हैवी मेकअप ही करते हैं। तो उसके नीचे आप लोगों ने ज़रूर करेक्शन करनी है। क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं बग़ैर करेक्शन किए हुए तो फिर ये होता है कि हमारा जो बेस है वो ग्रे हो जाता है। फिर हमें ये शिकायत होती है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ग्रे की तरफ चला गया, हालांकि हमने तो बहुत महंगी फाउंडेशन यूज़ करी है। तो इस वजह से 2-4 चीज़ें होती हैं जो कि हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि स्किन प्रेप है वो हमें अच्छे से करनी है, फिर हमें प्राइमर ठीक से लगाना है जहाँ जहाँ हमारे ओपन पोर्स हैं, और फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है वो है करेक्शन का। तो करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद जब आप फाउंडेशन लगाएंगे ना तो चाहे आपकी फाउंडेशन कम पैसों की भी होगी ना तो वो तब भी प्यारी लगेगी। तो बस आप लोगों ने इसी तरीके से जो आपके डार्क एरियाज़ हैं उन पर भी कलर करेक्शन करनी है और 2-3 मिनट्स के लिए हमें उसको छोड़ देना है ताकि वो हमारे फेस के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इस अप्रोच को हम स्किन केयर में भी अप्लाई करते हैं कि हमें हर स्टेप के बाद थोड़ा गैप देना पड़ता है ताकि वो जो प्रोडक्ट है हमारे फेस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो यही जो अप्रोच है वो हम मेकअप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाउंडेशन। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एमिली का फाउंडेशन। बहुत अच्छा और बहुत ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मैंने आज इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करा है क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा ग्लोई लुक चाहिए था। और ये चीज़ मैंने नोट करी है कि जब मैंने अपने फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा लिक्विड हाइलाइटर मिक्स किया है, फाउंडेशन ने एक ज़बरदस्त तरीके से जो ग्लो दिया है ना वो मैं बता नहीं सकती आपको। आपको हाइलाइटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है अंदर से। बस अब हम अपने फाउंडेशन को डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना होता है एकदम से, क्योंकि कम से हम ज़्यादा पे जा सकते हैं, ज़्यादा से कम पर आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें और उसको बिल्डअप कर लें अगर आपको ज़रूरत है तो। और अब बात आती है यहाँ पर ब्लेंडिंग की। अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। आप देखें मैं ड्रैग नहीं कर रही हूँ अपने स्पंज को, टैप करके अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी जब भी फाउंडेशन को ब्लेंड करना है तो उसको टैपिंग मोशन के अंदर करना है, ड्रैग नहीं करना। और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ पर जहाँ आपने कलर करेक्शन किया है, क्योंकि जब आप उसको ड्रैग करेंगे ना तो जो ऑरेंज कलर करेक्टर था वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होगा और फिर डिज़ास्टर हो जाएगा आपके फेस के ऊपर। इसलिए जब आप उन एरियाज़ पर ब्लेंड करें जहाँ पर आपने कलर करेक्शन की थी वहाँ आपको ड्रैग करना ही नहीं है, आपने टैप करके अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। चाहे आपको थोड़ी सी देर लग जाए लेकिन आपने करना टैपिंग मोशन में ही है। थोड़ा बहुत आप ड्रैग कर सकते हैं अपने स्पंज को, लेकिन यह नहीं कि आप पूरा फाउंडेशन ड्रैग करके ही लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो मेकअप है वो उतना फ्लॉलेस नहीं होगा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम आएंगे कंसीलर के ऊपर। जब भी आप फाउंडेशन लगाएं अपना फाउंडेशन अंडर आइज़ पर नहीं लगाएं, आपने अंडर आइज़ पर कंसीलर ही लगाना है। जो कंसीलर भी है वो भी आपको लेस इज़ मोर वाली अप्रोच यहाँ पर यूज़ करनी है। आप चाहे उसको बिल्डअप कर लीजिएगा बाद के अंदर, लेकिन स्टार्ट में आपने थोड़ा ही लगाना है और फिर आपने उसको
टैपिंग मोशन के अंदर ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। यहाँ ब्लेंड करने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और लगाना चाहिए, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सा और लेके लगाया था। लेकिन अब आप लोग देखें जो मेरे डार्क सर्कल्स थे वो हाइड हो गए। अगर मैं यहाँ पे कलर करेक्शन नहीं करती तो अभी मेरे जो डार्क सर्कल्स थे वो अलग ही दिखते। जब मैं ब्लेंडिंग करती उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ती, वो गिरे पे चला जाता। इसलिए कलर करेक्शन की बड़ी अहमियत है मेकअप के अंदर। अगर आप लोग कोई ग्लैम लुक अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कलर करेक्शन करनी लाजमी है। और अपने जो ब्लेंडिंग करनी है आपने वो टैपिंग मोशन के अंदर करनी है। ड्रैग करेंगे वो लुक नहीं आ पाएगा और हो सकता है आपका जो कलर करेक्टर है वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स हो और आपका फाउंडेशन फिर भी ग्रे हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कलर करेक्शन भी की थी तब भी हमारा फाउंडेशन ग्रे हो गया, तो फिर हो सकता है आपने जो फाउंडेशन को जो कलर चूज़ किया है फाउंडेशन का वो आपकी स्किन के हिसाब से नहीं है। अब आप लोग देखें मेरे फाउंडेशन की फिनिश। नाउ आई एम गोना अप्लाई लिक्विड ब्लश। और अगर आपके पास लिक्विड ब्लश नहीं है तो फिर आप लोग लिपस्टिक और कंसीलर को मिक्स करके और वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लश। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का चीक हीट और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आपके पास जो भी लिक्विड ब्लश है आप वो यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड ब्लश यूज़ करने के पीछे जो एक वजह है वो ये है कि फिर आपका जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप पाउडर ब्लश यूज़ करते हैं तो वो पाउडर ब्लश जो होता है वो जल्दी उड़ जाता है। लेकिन जब आप लिक्विड ब्लश यूज़ करने के बाद उसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाएंगे तो आपका जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और काफ़ी अरसे तक, काफ़ी देर तक स्टे करता है। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपको क्रीम कंटूर करना है तो आप वो भी कर लें। और जब आप सारी क्रीम प्रोडक्ट्स अपने फेस के ऊपर लगा रहे हैं उसके बाद आप पाउडर की तरफ आएँ। तो मैंने अपनी सारी क्रीम प्रोडक्ट्स लगा ली। अब मैं पाउडर से अपना फेस सेट कर रही हूँ, क्योंकि फेस को सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन समर्स स्पेशली, क्योंकि अगर आप सेट नहीं करेंगे तो फ़ौरन से स्वेट आ जाएगा आपके फेस के ऊपर। तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है आप उससे सेट कर लें, अगर आपके पास लूज़ पाउडर है आप उससे सेट कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लोग लूज़ पाउडर से ही अपना फाउंडेशन सेट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फाउंडेशन को ड्यूई रखें तो आप सिर्फ वो एरिया सेट करें जहाँ पर आपको स्वेट ज़्यादा आता है, जैसे मैं कर रही हूँ लाइक मेरे माउथ के अराउंड जो एरिया है वहाँ और मेरी अंडर आइज़ पे। बाकी थोड़ा बहुत जो पाउडर पफ के ऊपर बचा है उससे आप पूरे फेस को सेट कर लें और आपका फाउंडेशन जो है वो लॉक हो गया। अब मैं यहाँ हल्की सी ब्रॉन्जिंग करूँगी, क्योंकि कंटूरिंग की मुझे ज़रूरत है नहीं, जिनके चबी फेस होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है। तो अगर आपका चबी फेस है या आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा डबल चिन या फिर इस तरीके से कुछ है तो आप लोग इस पॉइंट पे कंटूरिंग भी कर सकते हैं, पाउडर से कंटूरिंग कर लें। और अगर आप लोगों ने हल्का सा सिर्फ थोड़ी सी डायमेंशन देनी है तो फिर आप ब्रॉन्जिंग करें और उसके ऊपर आप ब्लश अप्लाई कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लश होगा वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो था वो हमारा क्रीम ब्लश था। इसके ऊपर जब हमने अपना पाउडर ब्लश लगाया तो उसने लॉक कर लिया अपने आप को और अब ये आपका जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग बन गया। अब हम आएंगे अपने आई मेकअप पर। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे बिल्कुल मैं लाइट पिंक सा कलर लेकर और उसको अपनी क्रीज के अंदर ब्लेंड करूँगी। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप सिर्फ ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज के ऊपर ब्लेंड करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने पहले यहाँ पर पिंक लिया, लेकिन उसके बाद मैंने भी ब्राउन ही लिया है, क्योंकि पिंक जो था मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, पिंक जो है वो उस तरीके से आईज की लुक नहीं दे पाएगा जो कि एक ब्राउन शेड दे पाएगा। तो फिर मैंने उसके ऊपर ब्राउन शेड को ही ब्लेंड किया है। आप लोगों ने अपना हर शेड बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि आई मेकअप हमारा तभी फ्लॉलेस लगता है जब हमारे जो ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से हुई हुई होती है। चाहे ब्लेंडिंग के अंदर आप टाइम ले लें, टाइम लगा लें, लेकिन ब्लेंडिंग आपने अच्छे से करनी है। और आपका जो ब्रश है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी होना चाहिए ताकि जो ट्रांजिशन कलर हम बना रहे हैं वो अच्छे से ब्लेंड और अच्छे से लगे कि हाँ एक ट्रांजिशन आ रही है दो शेड्स के अंदर। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर से लेंगे डार्क ब्राउन शेड। डार्क ब्राउन शेड हम पूरी आइज़ के ऊपर नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम यहाँ से उठाएंगे और अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर रखेंगे, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ यहाँ। डार्क ब्राउन शेड जहाँ आपने प्लेस किया है उसको वहीं हम ब्लेंड करेंगे। हम उसको ज़्यादा अंदर नहीं लेकर आएंगे, हम उसको वी की शेप के अंदर ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा आउटर कॉर्नर जो है वो ड्रामेटिक सा लगे और हमारा जो आई लुक है वो परफेक्ट सा और एक लिफ्टेड एक हमारा आई लुक लगे। वीडियो के अंदर मैं उस तरीके से ब्लेंडिंग नहीं दिखा पाती क्योंकि ज़ाहिर टाइम इतना नहीं होता कि मैं आपको पूरी ब्लेंडिंग दिखाऊं, तो मैं बीच में से कट कर देती हूँ। लेकिन मैं भी ब्लेंडिंग के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाती हूँ ताकि जो मेरी आई लुक है ना वो क्रीजेस ना बने उसके ऊपर और बहुत फ्लॉलेस लगे। तो अगर आप लोगों को भी एक अच्छा आई लुक बनाना है तो आप लोगों ने ब्लेंडिंग उसमें जम के करनी है। हाथ दुखा लें अपने जब तक कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हो जाती, करते रहें। उसके बाद जब आपकी ब्लेंडिंग हो जाए, ये जो है बिल्कुल बेसिक आई लुक मैं आपको बता रही हूँ,
वो करने के बाद आप लोगों ने सिंपल एक शिमर शेड उठाना है। या ये मैं ले रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट का पैलेट ले रही हूँ। इसके अंदर से मैंने गोल्डन टाइप का शेड उठाया है और उसको मैंने अपनी आईलिड के ऊपर लगा दिया है। इस पॉइंट पर यह भी हो सकता है कि अगर आपको ग्लिटर यूज़ करना है तो फिर आप शिमर शेड लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएं, जो ग्लिटर की ग्लू होती है उसको अपने ब्रश से लगाएं और उसके ऊपर आप अपना ग्लिटर अप्लाई कर लें इसी पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर आप लोगों को ग्लिटर नहीं लगाना है तो जो ये आई लुक है, ये एक परफेक्ट आई लुक है। आप इसको अगर करेंगे तो आपके आँखों पर अच्छा ही लगेगा। लेकिन अगर हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है अपनी आँखों के साथ तो फिर आप लोग यहाँ पर ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्लिटर यूज़ नहीं किया है तो हाँ मैं इतना ही इसको रखूँगी। और जब आप अपना शिमर शेड लगा लें तो फिर एक दफ़ा अपना जो ब्रश है जिसके ऊपर आपका ब्राउन शेड लगा हुआ था ऑलरेडी, लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वही आपको उठाना है और अपनी क्रीज के अंदर दोबारा से करना है ताकि हमारा जो शिमर शेड है और जो हमारा मैट आई शेडो है उसके अंदर एक ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए और ऐसा ना लगे कि हमने उसको अलग अलग किया हुआ है या हमने ब्लेंडिंग नहीं की हुई। तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेंडिंग करनी है, हर स्टेप के बाद ब्लेंडिंग करनी है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने वही ब्राउन शेड लेना है और अपनी लोअर लैश लाइन जो होती है वहाँ पर लगा देना है ताकि थोड़ी सी डायमेंशन आ जाए हमारी आँख के अंदर नीचे भी। और अगर आप लोगों की आंखें छोटी हैं तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आप अपने आँखों के अंदर वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी आंखें छोटी नहीं हैं तो मैं यहाँ पर कोई किसी तरह की भी पेंसिल यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपकी छोटी हैं तो आप लोग यूज़ कर लें। उसके बाद हम लोगों ने आईलाइनर लगाया। आईलाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये मस्कारा है मिस रोज़ का कैट आई मस्कारा। बहुत अच्छा मस्कारा है। अगर आप लोगों को लेना है या आप लोग ढूंढ रहे हैं एक अच्छा मस्कारा तो मिस रोज़ के पास काफ़ी अच्छे मस्काराज हैं, उनकी और भी रेंज है मस्कारा के अंदर, तो आप लोग जाके उनके पेज के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास कैट आई मस्कारा है और ये बहुत अच्छा मस्कारा है लिटरली। अच्छे से मस्कारा को लगा लें, 2-3 कोट कर लें अगर आपको आईलैशेस नहीं लगानी। अगर आप लोगों ने आईलैशेस लगानी है तो बस एक कोट करने के बाद आप लोग आईलैशेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आईलैशेस को स्किप कर रहे हैं तो अपना मस्कारा अच्छे से लगा लें। यहाँ मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ की, बहुत अच्छी आईलैशेस हैं, उनकी 3D आईलैशेस हैं, काफ़ी लाइट वेटेड हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक अलग से इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आईलैशेस और मैंने इसके ऊपर जो ग्लू यूज़ करी है वो क्रिस्टिन की यूज़ करी है, काफ़ी अच्छी ग्लू है उनकी। और आप लोगों ने जो लैशेस लगानी है वो बिल्कुल ध्यान से लगानी है। और अगर आप लोगों को लैशेस का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। और लैशेस लगाने के बाद जो आपकी आंखों के अंदर एक कंप्लीट एक प्यारा सा लुक निकल के आता है ना, वो आप लोग देख सकते हैं अभी इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर अपना लिप लाइनर अप्लाई करेंगे जो है कि है ब्राउन कलर का। और आप लोग कोई सा भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, मुझे यही पसंद है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और लिप लाइनर आप अच्छे से लगा लें, अपने लाइन कर लें अपने लिप्स को। उसके बाद आप लोगों ने लगानी है लिपस्टिक। लिपस्टिक आपको जो पसंद है, जो आपके ड्रेस के साथ जाए आप वो वाली लगाएं। लेकिन जो मैं लगा रही हूँ ये न्यूड लिपस्टिक है और ये इतनी हसीन लगती है लगाने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरी करंट फेवरेट हुई भी है, मैं यही लगाती हूँ। मुझे जब लिपस्टिक लगानी होती है मैं यही कॉम्बो यूज़ कर रही हूँ। ये है मेरे पास पिंक फ्लैश की लिपस्टिक, इसका मैं शेड है मेरे ख्याल से NO5। और ये लगाने के बाद मैं बीच में थोड़ा सा एक पिंक सा शेड देने के लिए मिस रोज़ की वेलवेट लिपस्टिक है, पिंक कलर का उसका शेड है, मैं वो यूज़ करती हूँ। और उससे जो होता है बहुत मज़े का एक लिप शेड बन जाता है। और मैं जब तक 2-3 लिपस्टिक्स के शेड मिक्स ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आ रहा होता है। और हो सकता है ये वाली बीमारी और लोगों को भी हो, तो हाँ अगर आपको भी है तो हमें की है। हमारी जो लिपस्टिक है वो यहाँ पर लग चुकी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिपस्टिक्स और यही प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आपके पास आपके घर के अंदर जो है आप उससे अपना लिप शेड बनाएं। आपको जो लिप शेड पसंद है आप वो पहनें। तो मुझे न्यूड पसंद है, मैं ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं जाती हूँ, मुझे इसी तरह ये कलर्स अच्छे लगते हैं तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। और यहाँ हम कपड़े शपड़े चेंज करके और बाल शाल बना के अपने आ चुके हैं। और उम्मीद है कि ये लुक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।